हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो कॉमन पैरामीटर है वो कॉमन किस तरह होता है। सो उसमें हमारे पास दो टोपोलॉजी है। एक तो फोर्स टू वोल्टेज टोपोलॉजी है एंड अनदर इज फोर्स टू करंट टोपोलॉजी। Means force to voltage means force that is a mechanical and voltage that is electrical. So force to voltage means mechanical to electrical. अगर कोई पैरामीटर कन्वर्ट करना चाहते हैं आप तो कौन सा पैरामीटर इलेक्ट्रिकल में कौन से पैरामीटर के साथ कन्वर्ट होगा। ओके, वो फंडामेंटली आज का क्वेश्चन है हमारा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट इज दैट टॉपिक इज नोन एज एनालिसिस ऑफ द सिस्टम। ओके, so here I have taken the one mechanical system. मैंने पहले mechanical system को consider किया हुआ है। Okay, so mechanical system, so this is with a translational system कि भाई एक mass है with having a some friction, having a spring, force apply कर रहे हैं तो एक displacement होगा। तो force अगर apply कर रहे हैं तो mass वाला भी equation आएगा, friction वाला भी equation आएगा एंड स्प्रिंग वाला भी इक्वेशन आएगा। तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स क्या होगा, फोर्स Ft इक्वल टू, सो आई कैन राइट Ft इक्वल टू मास है तो मास वाला इक्वेशन क्या था हमारे पास, m इक्वल टू d स्क्वायर xt बाय dt स्क्वायर, बिकॉज़ xt इज देयर। अगर यहां x1t होगा तो x1t आ जाएगा। तो ये हो गया m d स्क्वायर xt बाय dt स्क्वायर प्लस दिस इज अ फ्रिक्शन डैम्पर। तो डैम्पर का क्या था, b dx by dt, b dx by dt, so plus b dx by dt and plus k, एक ही डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है तो k into xt, k into xt, तो जो टोटल फोर्स लग रहा है तो सारे पैरामीटर कंसीडर में आ गए, बिकॉज सारे पैरामीटर है, फ्रिक्शन भी है, स्प्रिंग भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फोर्स इक्वेशन फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, नाउ अप्लाई द लाप्लास। अगर यहाँ लाप्लास अप्लाई कर रहा हूं, ओके, तो लाप्लास क्या होगा, कैपिटल Fs, कैपिटल Fs, m कांस्टेंट रहेगा, ये d स्क्वायर xt बाय dt स्क्वायर है तो क्या होगा, d स्क्वायर है तो s स्क्वायर हो जाएगा एंड xt का xs, m कांस्टेंट, d स्क्वायर का हो जाएगा x स्क्वायर कैपिटल xs प्लस b कांस्टेंट, dx बाय dt का क्या होता है s xs प्लस k कैपिटल X S। तो ये हो गया मैकेनिकल सिस्टम का एक इक्वेशन। अब हम एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम लेते हैं, जैसे मैकेनिकल रोटेशनल ट्रांसलेशनल सिस्टम हमने कंसीडर किया है। सो लेट्स से हम मैकेनिकल सिस्टम लेते हैं। अब हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर द फोर्स टू वोल्टेज एनालिसिस। मींस फोर्स, हमारे पास दो फिनोमिना है, एक तो फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी है, अनदर इज फोर्स टू करंट एनालॉजी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो पहले हम बात कर रहे हैं फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी। तो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन में वोल्टेज वाले इक्वेशंस होंगे। अगर वोल्टेज एनालॉजी है तो वोल्टेज वाले इक्वेशन, अगर करंट एनालॉजी हो तो करंट के फॉर्म में इक्वेशन होगा। ओके, सो फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी के लिए और F2V के लिए पहले हम बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट ले रहे हैं। ओके, सो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे पास है, वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, दैट इज सिंपल फंडामेंटल सर्किट। ओके, तो यहाँ वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, Vt, जैसे यहाँ फोर्स का इक्वेशन हुआ, यहाँ वोल्टेज का क्या होगा, KVL अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो Vt इक्वल टू I इंटू R, इंडक्टर थ्रू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो क्या होगा I इंटू R, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है di बाई dt, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 1/c इंटीग्रेशन I dt। सो ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सो क्लियर विद दैट, ये Vt इक्वल टू हमने लिखा है, KVL सिंपली अप्लाई किया हुआ है। ओके, नाउ पुट द वैल्यू I इक्वल टू, बिकॉज़ वी नो करंट इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। करंट की डेफिनेशन पता है, इट इज नथिंग बट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो आई कैन राइट I इक्वल टू dq बाय dt, फंडामेंटल इक्वेशन है हमारे। तो नाउ पुट dq by dt
जहां I दिख रहा है आप dq by dt रखो तो R इंटू dq by dt होगा। फिर L है, यहाँ di by dt है और dq I की जगह dq by dt रखोगे तो क्या होगा, L स्क्वायर q by dt स्क्वायर हो जाएगा अगर I की जगह में dq by dt रख रहा हूँ तो। सेम वे ये इंटीग्रेशन है और ये डेरिवेशन है, तो फाइनली दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। सो फाइनली बचेगा क्या, 1/c ओनली q बचेगा, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन। अब इसका अगर मैं लाप्लास लूं, ओके, तो कैपिटल Vs r dq by ds dt है तो क्या होगा, r into s कैपिटल QS, r into s कैपिटल QS प्लस स्क्वायर q by dt स्क्वायर है तो x स्क्वायर l कांस्टेंट q का कैपिटल QS 1/c q का QS। ओके, अब इसको रीअरेंज कर रहा हूं, मतलब स्क्वायर वाला टर्म आगे ला देता हूं, x स्क्वायर l QS प्लस s r QS प्लस 1/c QS। इसको मैं 2 बोलता हूं और इसको मैं बोल रहा हूं 1। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये है मैकेनिकल सिस्टम और ये है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ओके, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो इक्वेशन मोस्टली सेम हो रहा है। x स्क्वायर वाला टर्म तो है, फिर s वाला टर्म है, फिर कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। सो अगर कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो तो यहाँ जो फोर्स है तो वो यहाँ क्या है, वो यहाँ है वोल्टेज। सो F जो मैकेनिकल में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल में क्या आएगा, वोल्टेज आएगा। ओके, यहाँ मास है तो यहाँ क्या है, L है, बिकॉज यही इक्वेशन होगा, x स्क्वायर m यही होगा x स्क्वायर l क्यूएम। तो यहाँ मास है तो यहाँ L है इंडक्टर। सेम वे Bs तो यहाँ जो B है तो यहाँ वो क्या है, यहाँ वो R है, तो यहाँ B है वो इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टर से। क्लियर, यहाँ K है तो वो यहाँ है 1/c। क्लियर, और यहाँ जो x है वो यहाँ क्या है, Q है, तो यहाँ ये x है वो यहाँ Q है। ओके, सो ये हो गया मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जेंस कि भाई मैकेनिकल में जो पैरामीटर फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल में वो वोल्टेज है, मास है तो यहाँ ये इंडक्टर काम करेगा, यहाँ जो कांस्टेंट फ्रिक्शन फॉर्म में वो रेजिस्टेंस काम करेगा, जो स्प्रिंग फॉर्म में 1 कैपेसिटेंस के फॉर्म में काम करेगा। ओके, सो क्लियर विद दिस। ओके, ये हो गया रोटेशनल मोशंस, सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन। सो मैकेनिकल में 2 मोशन है, एक है रोटेशनल, एक है ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन का हो गया। तो रोटेशनल में क्या होता है, तो रोटेशनल में रोटेशनल का इक्वेशन होगा, तो रोटेशनल में टॉर्क आएगा फोर्स की जगह। ओके, ये वाला इक्वेशन यहाँ टॉर्क आएगा, यहाँ मास की जगह क्या आएगा, जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस b तो कॉमन रहेगा, x की जगह थीटा हो जाता है, d थीटा बाय dt प्लस a थीटा। तो ये रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूं। ओके, जैसे मैंने ट्रांसलेशनल मोशंस के इक्वेशन डिफाइन किए, वैसे अकॉर्डिंगली मैंने रोटेशनल मोशन लिखे। इसका लाप्लास में क्या आएगा, ds s स्क्वायर j थीटा s प्लस s b थीटा s प्लस k। अब इसको भी मैं इसके साथ कंपेयर करूं रोटेशनल में, तो यहाँ जो वोल्टेज है वो यहाँ क्या है, टॉर्क। तो टॉर्क क्या होगा, वोल्टेज होगा रोटेशनल, ये रोटेशनल आ गया। ओके, यहाँ जो जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है G, वो यहाँ क्या है L, तो जो यहाँ J है वो यहाँ वहाँ है L इलेक्ट्रिकल में, जो B है वो है R, K है 1/c और थीटा है वो है Q। ओके, सो क्लियर विद दिस। और ये सारी समरी मैंने डिफाइन की है कि ट्रांसलेशन ये क्या है, ये आपको खाली याद रखना है, वोल्टेज सॉरी फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी अगर आप कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन है वोल्टेज के फॉर्म में है। ओके, सो फोर्स टू वोल्टेज एनालॉजी है। ओके, तो ट्रांसलेशनल मोशन मैकेनिकल पैरामीटर में अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन है तो फोर्स होगा, तो उसकी जगह आप डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फोर्स की जगह वोल्टेज लिख लो डायरेक्ट, मास की जगह इंडक्टर, B की जगह R, स्प्रिंग की जगह 1/c,
ओके, इलास्टिसिटी भी कैसे, डिस्प्लेसमेंट की जगह चार्ज एंड वेलोसिटी की जगह करंट। ओके, अगर रोटेशनल मोशन है तो टॉर्क की जगह v, जे की जगह a, b की जगह r, k की जगह 1/c और d थीटा की जगह q और ओमेगा की जगह i। तो ये भी मैकेनिकल है, ये भी मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रिकल। आप इसमें से ये भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें से भी यहाँ वाइस वर्सा, यहाँ से भी आप यहाँ भी जा सकते हो। ओके, सो ये हो गया मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जेंस। मैकेनिकल में ये पैरामीटर है तो ये सर्किट को मैं इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वो क्या होगा, तो ये सर्किट को मैंने इलेक्ट्रिकल में ही कन्वर्ट कर दिया। यहाँ जो फोर्स काम कर रहा है वो हमारे में क्या काम कर रहा है, वोल्टेज। मतलब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट वी कैन से सेम हो रहा है। ओके, सो ये हो गया मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जेंस मींस फोर्स टू वोल्टेज। ओके, सो इसके एग्जांपल आएंगे कि भाई कोई एक सिस्टम डिफाइन करके दिया है ऐसा, सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, वो एग्जांपल आगे आएंगे। ओके, इसके लिए आपको ये सारे टर्म्स याद रखने पड़ेंगे कि भाई फोर्स है तो क्या आएगा, वोल्टेज आएगा, मास है तो L होगा, B होगा तो R। सेम वे अगर रोटेशनल मोशन है तो T है तो V, J है तो R। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ये टेबल आपको खास याद रखना है। एंड दिस इज फॉर F to V, फोर्स टू वोल्टेज एनालिसिस। ओके, सो क्लियर विद दिस, मैथमेटिकल्स है सब। ओके, एंड फंडामेंटल है। सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस, पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। ओके, सो हियर आई जस्ट एंडेड दिस सेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो यही फिनोमिना होगा पर फोर्स टू करंट एनालॉजी के साथ होगा। आई फोर्स टू करंट एनालॉजी मींस यही इक्वेशन आएगा बट यहाँ करंट के फॉर्म में इक्वेशन आएगा। जैसे वोल्टेज के फॉर्म में बनाया है वो करंट के फॉर्म में होगा, मींस पैरामीटर से चेंज हो जाएंगे। यहाँ जो फोर्स होगा वो यहाँ करंट आ जाएगा। ओके, और अकॉर्डिंगली ये भी पैरामीटर से चेंज होगी। ओके, सो दैट इज आवर नेक्स्ट, दैट वी विल सी नेक्स्ट। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर विद दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।